जीवन में पैसे की अहमियत सभी जानते हैं। पैसे से जरूरत की हर चीज खरीदी जा सकती है और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जा सकती है। लेकिन बहुत से लोग जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं, और वो भी ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत ही नहीं होती। यही व्यर्थ खर्च होता है जो धीरे धीरे बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बनता है। अगर हम समय रहते इन खर्चों पर नियंत्रण करना सीख लें तो हम न सिर्फ बचत कर सकते हैं बल्कि भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ YouTube चैनल पर। आइए व्यर्थ के खर्च से कैसे बचें, इस यात्रा को शुरू करते हैं। व्यर्थ खर्च से बचने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि व्यर्थ खर्च होता क्या है। व्यर्थ खर्च वह होता है जो आपकी जरूरत से ज्यादा है या जो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। जैसे बार बार बाहर खाना खाना, महंगे ब्रांड के कपड़े सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदना, बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करना, EMI पर चीजें लेना जिनकी कोई खास जरूरत नहीं है, या फिर सब्सक्रिप्शन लेना जिसे आप इस्तेमाल ही नहीं करते। ये सब छोटे छोटे खर्च लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर देते हैं। इससे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है एक बजट बनाना। जब आप हर महीने की आय और खर्च का हिसाब रखते हैं तब आपको पता चलता है कि पैसा कहां कहां जा रहा है। हर महीने की शुरुआत में तय करें कि कहां कितना खर्च करना है, जैसे किराया, बिजली, गैस, खाने पीने, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जरूरी चीजें। जब आप ये तय कर लेते हैं तो बाकी खर्चों पर नजर रखना आसान हो जाता है। इससे आपको यह भी पता चलता है कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा नहीं। बजट बनाने के बाद अगला कदम है खर्च को ट्रैक करना। आजकल बहुत सारी ऐप्स और तरीके हैं जिनसे आप अपने हर रोज के खर्च को लिख सकते हैं। अगर आप रोजाना 20 से 50 रुपए भी बेवजह खर्च करते हैं तो महीने के अंत में यह 1000 से 1500 रुपए हो सकता है। इसलिए हर खर्च को लिखें और हफ्ते या महीने के अंत में देखें कि कहां आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जब आपको यह जानकारी होगी तभी आप बदलाव कर पाएंगे। अक्सर हम भावनाओं में बहकर चीजें खरीद लेते हैं, जैसे उदास हैं तो कुछ मीठा खा लेते हैं, अकेले हैं तो ऑनलाइन कुछ मंगा लेते हैं, या कोई सेल देखकर लगता है कि अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। यह सब इमोशनल खर्च होता है। इससे बचने के लिए एक नियम बनाएं, कोई भी चीज तुरंत न खरीदें। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो उसे अपनी लिस्ट में डाल दें और कम से कम 24 घंटे बाद सोचें कि क्या वह वाकई जरूरी है। ज्यादातर बार आपको लगेगा कि वह चीज जरूरी नहीं थी। सेल और ऑफर भी बहुत बार हमें बेवजह खर्च करने के लिए उकसाते हैं। बाय वन गेट वन, 50% डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यह मौका चूकना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है तो वह 90% डिस्काउंट पर भी महंगी है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछें, अगर यह डिस्काउंट न होता तो क्या मैं यह चीज खरीदता? अगर जवाब नहीं है तो उसे न खरीदें। क्रेडिट कार्ड और आसान किश्तों EMI की सुविधा ने लोगों को आदत बना दी है कि बिना सोचे समझे खर्च करें, क्योंकि जब तुरंत पैसे नहीं देने पड़ते तो खर्च करना आसान लगता है। लेकिन यह एक जाल है। क्रेडिट कार्ड से किया गया खर्च बाद में ब्याज के साथ चुकाना होता है और EMI आपकी मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा खा जाती है। इसलिए अगर संभव हो तो नकद या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि आप उतना ही खर्च करें जितना आपकी जेब इजाजत देती है। एक और तरीका व्यर्थ खर्च से बचने का यह है कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क समझें। जरूरतें होती हैं जैसे खाना, कपड़े, मकान, शिक्षा। इच्छाएं होती हैं जैसे हर महीने नया मोबाइल लेना, ब्रांडेड जूते पहनना, मॉल में शॉपिंग करना, बार बार बाहर घूमने जाना। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जरूरतें सीमित होती हैं। इसलिए जब भी कुछ खरीदने का मन हो, खुद से पूछें, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ इच्छा? बचत की आदत डालना भी व्यर्थ खर्च को रोकने का एक कारगर तरीका है। जब आपकी सैलरी या आमदनी आती है तो सबसे पहले एक हिस्सा बचत के लिए अलग करें। आप चाहे तो इसे बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, किसी निवेश में लगा सकते हैं
या फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप पहले से ही एक हिस्सा अलग रख देंगे तो बचे हुए पैसे से ही आपको महीने भर का खर्च चलाना पड़ेगा। यह एक मजबूरी की तरह भी काम करता है और आपकी आदत भी बन जाती है। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हर महीने दोहराए जाते हैं, लेकिन उनकी जरूरत कम हो गई होती है, जैसे OTT सब्सक्रिप्शन, जिम की मेंबरशिप या कोई ऐप जिसकी आपने प्लान ले रखा है लेकिन अब इस्तेमाल नहीं करते। हर 3 महीने में एक बार अपनी सभी सब्सक्रिप्शनों की लिस्ट चेक करें और जो भी जरूरी न हो उसे तुरंत बंद कर दें। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि मानसिक बोझ भी कम होगा। जब भी आप बाहर जाएं तो पहले से योजना बनाकर जाएं। अगर आप बाजार या मॉल जाने वाले हैं तो पहले से तय कर लें कि क्या खरीदना है और कितना खर्च करना है। बिना योजना के बाहर निकलने से मन की भावनाएं हावी हो जाती हैं और हम चीजें खरीद लेते हैं जो बाद में बेकार लगती हैं। खाने पीने पर भी हम बहुत खर्च करते हैं, खासकर बाहर खाना खाने पर। अगर आप महीने में 4 बार बाहर खाना खाते हैं तो एक बार कम करके देखें। उस पैसे को बचत में डालें या किसी जरूरत की चीज में खर्च करें। घर पर बना खाना न सिर्फ सस्ता होता है बल्कि सेहतमंद भी होता है। घर के खर्चों में भी बहुत से तरीके होते हैं पैसे बचाने के, जैसे बिजली का सही इस्तेमाल, पानी की बचत, जरूरत से ज्यादा सामान स्टोर न करना, खाने की बर्बादी से बचना। जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि महीनों में हजारों रुपए बच सकते हैं। बच्चों को भी बचपन से ही बचत और खर्च के बारे में सिखाना चाहिए। जब बच्चे समझने लगते हैं कि हर चीज के पीछे मेहनत लगती है तो वे भी व्यर्थ खर्च से बचते हैं। उन्हें पॉकेट मनी दें, लेकिन साथ में यह भी सिखाएं कि वह पैसा कैसे बचाया जा सकता है। अपनी आदतों पर ध्यान दें। क्या आप हर बार बाहर जाते समय कुछ खरीदते हैं, भले ही वह जरूरी ना हो? क्या आप मोबाइल पर बोर होने पर शॉपिंग ऐप खोल लेते हैं? क्या आप हमेशा नए कपड़े या गैजेट्स की तलाश में रहते हैं? अगर हाँ, तो ये सब आदतें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। व्यर्थ खर्च से बचने के लिए खुद को मोटिवेट करना भी जरूरी है। जब भी आप कोई फालतू चीज खरीदने से बचते हैं तो खुद को शाबाशी दें। उस पैसे को बचत खाते में डालें और एक नोट बनाएं, मैंने आज खुद पर काबू पाया। ये छोटी छोटी बातें आपकी सोच को बदलने में मदद करेंगी। हर महीने के अंत में बैठकर एक बार पूरे महीने के खर्च का विश्लेषण करें। देखें कि आपने कहां फालतू खर्च किया और कहां बचत की। इससे आपको अपनी आदतों को समझने में मदद मिलेगी और आप अगले महीने और बेहतर तरीके से खर्च कर पाएंगे। यदि आप चाहें तो एक लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे 1 साल में 50,000 रुपये बचाना। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप खर्च करते समय सतर्क रहते हैं और जब लक्ष्य पूरा होता है तो एक अलग खुशी मिलती है। अंत में याद रखें कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है पैसे को सही तरीके से संभालना। जो लोग यह कला सीख लेते हैं वही असली अमीर होते हैं। कम कमाई वाला व्यक्ति भी अमीर बन सकता है अगर वह अपने खर्चों को काबू में रखे और सोच समझकर पैसा खर्च करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।